चलो एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है मैं लिख देता हूँ। तो या वो इसमें ही मिल जाएगा, जो इनक्वालिटी था ना, इनक्वालिटी की बात कर रहा था ना, इसमें ही मिल जाएगा वो। चलो इसमें भी वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा उसके क्वेश्चन। जैसे इसमें अगर मैं इनक्वालिटी ही सर्च कर लूँ तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। मेन आपको देखना है वो थ्योरम याद रखने हैं जो इनक्वालिटी के स्टेटमेंट है, और मेन एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। वो जैसे मान लो मार्कोव इनक्वालिटी है, तो मैं मार्कोव ही सर्च कर लेता हूँ। अभी मार्कोव चेन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे सब, सर्च में ये दिक्कत है। है ना, ये सब मार्कोव चेन के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये ये चलो ये देखो, तो एक क्वेश्चन ये है, ये आप ट्राई करके देखो। अच्छा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एमजीएफ आपको याद होगा नहीं ये किसका है, तो मैं इसका हिंट दे देता हूँ। चलो फिर शायद आप कर पाओ, क्योंकि ना एग्जाम में तो मिक्स्ड आते हैं ना। यहाँ पे आपको एमजीएफ का भी ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब एमजीएफ लोगों को पहले से पता हो कि किसका एमजीएफ है, तब जाके सॉल्व होगा। तो मैं हिंट दे देता हूँ, चलो ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है, बिगिनर को दिक्कत हो सकता है। कह रहा है एक्स बी a random variable with moment genetic function this, then lower bound of this quantity using Chebyshev's inequality and Markov inequality respectively are। तो कह रहा है इसका लोअर बाउंड का मतलब होता है x लेस देन 40 है ना, तो लोअर बाउंड का मोर देन व्हाट। तो ये नंबर आपको ढूंढना है। तो ये दो तरीके से, एक चेबीशेव इनइक्वालिटी से और एक मार्कोव इनइक्वालिटी से, दोनों से लोअर बाउंड ढूंढना है और बताना है लोअर बाउंड क्या होगा। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए, ये मैं बाद में ना, पहले मैं खुद कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये हटाया नहीं क्या मैंने? अच्छा ये तो इनका डाउट था। ओके, चलो ये सब करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन खुद ही लिख देता हूँ, सो दैट आप सॉल्व करके देखो, मतलब अप्लाई करने के लिए कि आप अप्लाई कैसे करोगे। चलो तो ये कह रहा है कि पहले तो मैं एक दो स्टेटमेंट लिखता हूँ ना। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ मीन एक्स बराबर मान लो 9 है, ठीक। देन ऑप्शन ए में अगर ऐसा लिख दूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी, या सेम ही हो गया ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करूंगा। ये मान लो यहाँ, तो यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज करूंगा। एक्स बी ए नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, ठीक है, या एक्स बी ए पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल विथ मीन दिस। तो इनमें से क्या क्या ट्रू होगा?
चाह रहा था। ठीक है, ये 3 ठीक है। यहाँ से अगर लिखूँ मैं, ऐसे इंस्टॉलमेंट में मत बताओ, आराम से ट्राई कर लो फिर एक साथ बताओ। ट्राई करो और एक साथ फाइनल आंसर बताओ कि ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट। ओके, ठीक है, पहला क्वेश्चन, फिर MSQ है, सारे MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट, so maybe one or more than one option correct. ओके, जस्ट ट्रू है सेकंड वाले में। एक तुम थोड़ा लॉजिक लगाओ, प्रोबेबिलिटी 9 से ज्यादा हो सकती है? तो पहला तो ऐसे ही इजीली इजी करेक्ट हो गया, मुझे थोड़ा अलग बनाना चाहिए था, पहला तो बहुत ट्रिवियल हो गया। ये ऑब्वियस है 9 से कम होगा, ये 9 से ज्यादा हो नहीं सकता।
वैसे ही गलत हो गया, तो ठीक से ना उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए था ना। तो अगर मैं चेंज करता, हम्म, सो पहला है ना वो क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया अपने से, इसलिए ऐसा है। अगर वहीं थोड़ा सा ऑप्शन में बढ़ा दूं अगर, जैसे अभी के लिए जस्ट चेक करने के लिए कि मैं लिखता एक्स मोर देन इक्वल टू 1/10, तो यहाँ क्या आ जाता, नहीं 90, 10 लिखता अगर मैं, एक्स मोर देन इक्वल टू 10 लिखता, 9/10, अभी 10 लिखेंगे तो ठीक है। ठीक है ना, तो इस तरह से एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, सब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको देखना है। मैं क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ से PDF 1 when x between 0 and 1, PDF 0 otherwise, तो यूनिफॉर्म है, तो ऑप्शन ये पूछ रहा है कि ओके, जो बोलना फाइनल बोलना, बीच में फिर चेंज नहीं कर, एक बार सोच के बताओ फाइनल आंसर। इंस्टॉलमेंट में नहीं बताने और बाद में चेंज नहीं करना है, नाम सोच लो पहले। देन लोअर बाउंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, देखो अभी मैं 3 क्वेश्चन लिखा, ये बेसिक आसान से क्वेश्चन है तीनों, सो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, PDF यूनिफॉर्म 0 1 का है, तो हम पूछ रहे हैं कि लोअर बाउंड ऑफ दिस क्वांटिटी यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी इज, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी यूज करके इसका लोअर बाउंड क्या आएगा, ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो यहाँ मैंने ट्रिवियल ऑप्शन बनाई है, प्रोबेबिलिटी 9 से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकता ना कभी, तो और यहाँ भी ऑब्वियस है प्रोबेबिलिटी 9 से कम ही होगा, अगर वो मैं मार्कोव इनइक्वालिटी लगाना चाह रहा था, बट इन दोनों का AD का रिप्लेसमेंट ये ऑप्शन समझ लो। तो एक बार तुम लोग डिसाइड कर लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो ये हो गया, यहाँ पे ये करेक्ट रहेगा, डी को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन यहाँ करेक्ट होंगे। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जैसे उसने बताया शायद AC बताए थे, तो AC हो गया। और इधर देख के बताओ, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो इस प्रोबेबिलिटी का लोअर बाउंड क्या होगा जब हम लोग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी यूज करेंगे। लोअर बाउंड यूनिक नहीं होता, तो अगर बाउंड मान लो मैंने यहाँ चेबीशेव्स इनइक्वालिटी मेंशन किया है तो यूनिक बाउंड मिलेगा, मतलब जरूरी है कि बाउंड यूनिक हो। ओके 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ आप कह रहे हैं 3/4 है, ठीक है। देखो
तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो ये कुछ खास नहीं, मैं लिख देता हूँ अगले पेज पे। तो हम लोग बताना मैं क्या चाह रहा था यहाँ पे, इसको मैं डिस्कस करूंगा, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था मेरा कि x कोई पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है और ex आपका 9 दे दिया मैंने, तो हमने अगर हमने मार्कोव इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ है कि x मोर देन n लेस देन इक्वल टू ex बाई n, तो मैं इसी फॉर्मेट में बना रहा था, ये मार्कोव इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है। सो इसको मैं यूज कर रहा था, तो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 लिख दिया मैंने शुरू में, तो ये तो ऑब्वियस ही हो गया, 9/1 तो 9 आ गया, तो ऑब्वियस हो गया। अगर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 10, सो अगर ये लिखता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 9/10, तो ये 0.9। अब इसी में अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लो दोनों तरफ, सो इफ यू टेक कॉम्प्लीमेंट हेयर कि x मोर देन इक्वल टू 10 जो है ये आपका क्या है, लेस देन 0.9, जिसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 10 लिख सकता हूं मैं। एंड इस केस में लेस देन इक्वल टू 0.9, सो दिस विल इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी x लेस देन 10, ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 0.1, ये आ जाएगा ना। सो ये हमने ऑप्शंस बनाए वहां पे, देखो तो ये ऑप्शंस बनाए थे। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 10 मोर देन इक्वल टू 0.1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये है। सो अभी जो ऑप्शंस मैंने बनाया था इसी बेसिस से बनाया था। सो ये क्वांटिटी दिस एंड दिस क्वांटिटी दिस, किसी को डाउट है इसमें, डायरेक्टली ये हमारा मार्कोव इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जैसे इन लोगों ने बताया ये ट्रू है, तो ऑब्वियस था। और अभी ये और ये तो मैं 3 ये स्टेटमेंट प्रूव किया अभी मैंने, देख लो मार्कोव इनइक्वालिटी से ए ई एफ। अरे रुक जाओ। सो यहाँ से ए ई एफ जो होगा हमारे पास, ये हमने मार्कोव इनइक्वालिटी से प्रूव किए। अब बात आती है, मान लो बी ऑप्शन पे आ जाऊं मैं, ई एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू, तो आप ये ऑलरेडी जानते होंगे। सो यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर मोर देन ई एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें सिंपल क्या होता है कि हमारे पास हमने कहा था, तो यहाँ अगर जी एक्स आप एक्स स्क्वायर ले लोगे तो ये एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, कल भी हमने डिस्कस किया था। कॉन्वेक्स फंक्शन है क्योंकि जी डबल डैश एक्स 2 है जो कि पॉजिटिव है ना, तो कॉन्वेक्स फंक्शन है। सो हमने क्या डिस्कस किया था, तो जो हमारा स्टेटमेंट है, इनफैक्ट दूसरा मैं अगर लूँ, अगर मैं जी एक्स 1/x लेता हूँ तो इसका भी आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये आता है आई थिंक 2/x³ और -x², हाँ, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। हम ये पॉजिटिव है क्योंकि हमने x पॉजिटिव ले रखा है, हमने ऑलरेडी x को पॉजिटिव ले रखा है, तो ये भी पॉजिटिव, मतलब ये x² एंड 1/x बोथ आर कॉन्वेक्स फंक्शन। सो हमने इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ gx विल बी मोर देन इक्वल टू g ऑफ एक्सपेक्टेशन x। तो यही वाला यूज कर लो, एक बार इसको एक बार इसको, मान लो पहला या दूसरा। तो अगर इसमें पहला वाला यूज करोगे तो ये सिंपल है, और एज ए वेरिएंस आप जानते हो वेरिएंस नॉन नेगेटिव होता है, तो e(x² इज मोर देन इक्वल टू ex होल स्क्वायर, वहां से भी आ जाएगा पहला वाला, या अगर इससे यूज करना चाहो तो इससे भी आ जाएगा। सो मैंने gx को x² रख दिया, यहाँ gx को x², सो मोर देन इक्वल टू आ जाएगा x का, और दूसरा पार्ट जो है हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x। अब ये 1/x भी एक्चुअली कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो e ऑफ 1/x मोर देन इक्वल टू होगा 1/e ऑफ x, क्योंकि e ऑफ g ऑफ ex, सो ये होगा। अब आपको ex कितना दिया था, हमने 9ex दे रखा है, तो यहाँ पुट करोगे तो ये 81 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे 1/9 हो जाएगा, तो यहाँ से ex² मोर देन इक्वल टू 81, e ऑफ 1/x मोर देन इक्वल टू 1/9, यही ऑप्शन बनाया था मैंने। सो e ऑफ x² मोर देन इक्वल टू 81, e ऑफ 1/x मोर देन 1/9। ये ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है, मोर देन 9 हो नहीं सकती कभी भी, प्रोबेबिलिटी 9 से ज़्यादा कैसे होगी, 0 और 1 के बीच होती है, तो वैसे ही गलत है।
और मार्कोव इनइक्वालिटी को हालांकि मैंने रिवर्स करने की कोशिश की थी. सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. किसी को डाउट है तो बताओ. सो पानी है बोतल में. सो ठीक है ना, देख लो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन इज नथिंग बट द डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेबीशेव्स इनइक्वालिटी. तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देख लो. सो सेकंड क्वेश्चन है डायरेक्ट चेबीशेव्स इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है. तो कल मैंने जल्दी जल्दी में लिखे थे क्योंकि टाइम हो गया था, तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ. सो ये चेबीशेव्स इनइक्वालिटी जो है, इसमें सिंपल कोई खास रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बस ये है कि ई एक्स म्यू है और वेरिएंस एक्स सिग्मा स्क्वायर है. ठीक. तो उसके लिए पहला जो स्टेटमेंट होता है कि मॉड एक्स माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू के है. सो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर. ये पहला स्टेटमेंट है. इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ले लो. तो ये मैंने कल भी लिखा था एक्चुअली, एक्स माइनस म्यू लेस देन के मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर. और तीसरा, अब मैं इस के की जगह के सिग्मा यूज कर लेता हूं. मान लो इसमें इस के की जगह के सिग्मा रख लो पहले तो. सो के की जगह जो ही के सिग्मा करोगे तो इस के को के सिग्मा रखना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, जो कि 1 बाई के स्क्वायर हो जाएगा. और यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू लेस देन के सिग्मा. सो फिर से आप अगर यहाँ के की प्लेस पे के सिग्मा रख दो, जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें के को के सिग्मा रख दो. सो ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ भी के जगह पे के सिग्मा रख दो. सो 1 बाई के स्क्वायर ही आ जाएगा. सो इसी को मैंने वहां क्वेश्चन बना दिया. एक्चुअली ये चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है. चारों स्टेटमेंट एक ही बात को कह रहा है ना, बस एक ही चीज को हमने चार तरीके से लिखे हैं. ऑल 4 स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट. देखते हैं द लोअर बाउंड ऑफ दिस. ये भी आसान क्वेश्चन है, चेबीशेव इनइक्वालिटी डायरेक्टली आ जाएगा, तो मुझे करने की जरूरत पड़ेगी. यहाँ से ई एक्स निकालोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 होता है. वेरिएंस एक्स निकालोगे 1/12 आता है. मीन वेरिएंस निकालना आता है ना आप लोग, निकाल लो. तो 1/2 1/12 आ जाएगा. अब ये यहीं पे लगा देता हूँ. सो ये जो है प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू है, क्योंकि 1/2 है म्यू, लेस देन ये 1/√3. अब ध्यान ये रखना है, तो ये k है. तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इक्वलिटी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ से ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस, देखो यहाँ लेस देन है, ध्यान ये रखना जब लेस देन होगा. सो जब लेस देन k है तो मोर देन इक्वल टू है ना, यहाँ मोर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन यहाँ मोर देन है, मोर देन लेस देन मोर देन. ठीक है ना. सो अपोजिट है, ध्यान ये रखना है. तो ये लेस देन के वाला केस है तो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर ये वाला लगेगा यहाँ पे. सो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर कितना है 1/12 के स्क्वायर. ये के है आपका 1/√3, तो ये 1/3 हो जाएगा. सो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4. तो ये आंसर है. तो इसमें कुछ खास नहीं, 3/4. तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो. ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट था, इसमें कुछ खास नहीं है. चेबीशेव इनइक्वालिटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये इसका उल्टा लिखा था ना, तो ये गलत है कि, और ये इसका जैसे मैंने उल्टा लिखने की कोशिश किया था. चेक कर लो एक बार. डन ना, तीनों क्वेश्चन हो गया. अब मैं इस पे आता हूँ. ये जो क्वेश्चन आया था इसका पहले से आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ. हिंट क्या है, जो लोग पहचान पा रहे होंगे, डायरेक्टली पहचान पा रहे होंगे, बताओ भाई ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है.
अब ये थोड़ा सा उन लोगों को एडवांटेज मिलेगा जिनको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है। तो ये कौन से रैंडम वेरिएबल का ये कुछ ऐसा है, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, गामा विथ व्हाट पैरामीटर, ठीक है। कंपेयर कर लो इसको, आप इससे कंपेयर कर लो, तो ये 5 है और ये 4 है। सो इसमें मीन क्या आएगा, इस MGF को देख के बताओ या इसको देख के बताओ, इसका मीन कितना आता है। इसमें अब समझना है कौन सा वाला है ये। तो पक्का ना, देख लो एक बारी। तो 1 माइनस बीटा टी की पावर है ना, बाकी लोग चेक कर लो, सही बता रही है लोग। वेरिएंस कितना आएगा फिर, ओके बाकी लोग, जब कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा ऑलरेडी, कैसे बताएंगे वो लोग। सो इस क्यों, वो डिपेंड करता है तुम कौन पैरामीटर क्या ले रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। सो मैं जो ये लिख रहा हूँ इसका PDF है, क्योंकि ना दोनों PDF है, अब आप पे डिपेंड करता है आप पैरामीटर किस तरीके से लेते हो, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। आपका PDF अलग होगा, मेरा PDF। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ये लोग आंसर भाई गलत बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं सब गलत, मीन वेरिएंस गलत बताया है, तो उसको देख के बताओ। क्योंकि MGF यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करता है, तो यहाँ से अगर तुम मीन निकालोगे, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करके टी को 0 रखो जरा, MGF का डेरिवेटिव करो और टी को 0 रखो, क्या आंसर आएगा, वही मीन आएगा ना। तो चेक करो उससे क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएशन करो और टी को 0 रखो, तो अल्फा इंटू बीटा नहीं आएगा। तो यहाँ मीन 4 है ना, 5 इंटू 4। देखो तुम लोग को ये कंफ्यूजन एग्जाम में, यही गलतियां होंगी, जो लोग अभी बता रहे थे 5/4 और 5/16। तो ये आपके पास यहाँ जो एक्चुअली PDF आ रहा है, ये है ना मीन अल्फा इंटू बीटा है। सो 1/बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर -x अपॉन बीटा। ये वाले PDF जो है, सो इसका जब आप MGF निकालोगे अगर मेथड से, तो ये आएगा, इस वाले जब बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में, तब जाके ये MGF है। अगर बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में होगा तो यहाँ 1/बीटा हो जाएगा, 1 माइनस टी बाई बीटा, है ना। वैसे भी तो मीन देख सकते हैं, डिफरेंशिएट करके टी को 0 पुट कर दो, मीन पता चल जाएगा। तो ये मीन वेरिएंस आ गया। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी x लेस देन 40। अच्छा यहाँ तुम देखो इसका सपोर्ट क्या होता है, तो इसका सपोर्ट होता है x मोर देन 0, है ना, गामा का। तो यहाँ ऑलरेडी x मोर देन 0 है मेरे पास। तो पहले तो बोला है कि मैं मार्कोव इनइक्वालिटी पहले यूज कर लेता हूँ। सो मार्कोव इनइक्वालिटी के हिसाब से क्या आंसर आता है, x लेस देन 40 है। तो अभी मैं मार्कोव इनइक्वालिटी लिख रहा था पीछे, तो मार्को जैसे एक चेबीशेव्स के दो स्टेटमेंट है ना, तो एक था प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू ई एक्स अपॉन एन। तो
यहाँ हो जाएगा x लेस देन n मोर देन इक्वल टू 1 माइनस ex अपॉन n, ठीक है ना। सो ये मार्कोव इनइक्वालिटी है, दिख रहा है आप लोगों को। सो इसको यूज करो, ये यूज होगा। सो x लेस देन 40 है, तो ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस x हमारे पास है 20 अपॉन 40, है ना। सो 20 अपॉन 40 लेंगे, चेक कर ले एक बारी। सो x लेस देन n ना, तो 20 अपॉन 40 1 माइनस 1/2 आ गया। तो अभी चेबीशेव इक्वेशन बाद में, तो ये और ये तो आउट हो गया ऑप्शन, क्योंकि 1/2 आया। अब जब आप तो ए या बी में से कोई एक करेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा मार्कोव इनइक्वालिटी। सो मार्कोव के लिए x लेस देन 40 है, तो अभी चूंकि एमजीएफ का जिनको आइडिया नहीं था, आप टेंशन मत लो, अभी हम डिस्कस करेंगे एमजीएफ क्या है। तो अभी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि मान लो क्वेश्चन यही है कि लेट मीन ऑफ एक्स इज 20 एंड वेरिएंस इज ये 80, देन आप डिसाइड करो क्या होगा। एमजीएफ अभी भूल जाओ जिन लोगों को नहीं पता है, जो नए हैं। तो अभी आपको मीन वेरिएंस गिवन है, उसके आगे समझ के देखो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको कैलकुलेट करना। तो यहाँ से जैसे एक्स लेस देन 40 है, सो प्रोबेबिलिटी x एक्चुअली मोर देन लेस देन 40 है, x का सपोर्ट बाय डिफॉल्ट मोर देन 0 है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, दिस इज द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि x का सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है। कैसे पता है मुझे? क्योंकि ये गामा रैंडम वेरिएबल है, तो गामा का सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो ये है। अब यहाँ पे आप जब बोल रहा है चेबीशेव्स इनइक्वालिटी यूज करो, तो चेबीशेव्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे x में से मीन घटाना पड़ेगा 20। सो मीन घटाओगे तो ये लेस देन 20 मोर देन माइनस 20, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस 20 लेस देन 20। अब आपको देखना है x माइनस म्यू लेस देन k, तो चेबीशेव इनइक्वालिटी कहता है कि मोर देन इक्वल टू, है ना, x माइनस म्यू मोर लेस देन k है। तो ये 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर 80 अपॉन k स्क्वायर 400, k 20 है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5, तो ये आ गया आपका 4/5। तो हालांकि इजी क्वेश्चन जिनको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है। सो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। चेक कर लीजिए बाकी लोग, जिनको डाउट है आप क्वेश्चन पूछिए। तो ये गलत हो गया। सो आप जब भी एमजीएफ डिसाइड करो, है ना, तो ये सब जो गलतियां अभी क्लास में आप कर रहे हो, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो जो लोग गलत आंसर बोल रहे हैं, तो वो आपको वहां भी गलती हो सकती है। तो आपको सीखना है यहाँ पे कि आप जो गलती कर रहे हो यहाँ पे, वो सेम गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, वरना मार्क्स कटेंगे। ये है। तो अब देखो कहाँ कंफ्यूजन है। सो इस वाले पीडीएफ का ये एमजीएफ है, दूसरा वाला पीडीएफ अगर लिख के दिखाऊं मैं, सो ये आगे हालांकि डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी चूंकि यूज कर रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग कि अगर पीडीएफ होता, अगर पीडीएफ ये है बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स एक्स पॉजिटिव, तो इस केस में जो एमजीएफ होगा 1 माइनस टी बाई बीटा और इसकी पावर माइनस अल्फा। तो जस्ट बीटा 1 बाई बीटा इंटरचेंज हो गया। नोटेशन मैं कॉमन लेता हूँ, नोटेशन दोनों को मैं लिखूंगा एक्स इज गामा अल्फा कॉमा बीटा, दोनों के अपने अपने मीनिंग है। तो बस इसको, क्योंकि नोटेशन यूनिक नहीं है, तो नोटेशन कई बार ना, मीन वेरिएंस, यहाँ मीन आता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ मीन आता है अल्फा अपॉन बीटा। ये चलिए थोड़े आगे देखते हैं।
से एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल ठीक है, मान लो पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है अभी के लिए। तो देन पहला स्टेटमेंट है log of ex will be less than equal to e of log x। log मतलब ln की बात कर रहा हूं मैं, सो log का मतलब यहाँ ln है, बेस कुछ नहीं लिख रहा हूं तो ln है। exponential of ex is less than equal to exponential of e of exponential x, है ना। बताइए कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा इनमें से। नहीं सोच के बताओ, चार और स्टेटमेंट है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। आराम से टाइम लो, पहले चारों डिसाइड कर दो फिर फाइनल आंसर बताओ। ना अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कन्वेक्स फंक्शन है, अदरवाइज दूसरा तरीका है तो। ओके बाकी लोग बताओ भाई, एक दो लोग ही वही आंसर ठीक से कर रहे हैं, बाकी लोग सोच के बताओ आपको क्या लगता है क्या क्या करेक्ट हो सकता है। ओके एमएसक्यू है। तो थोड़ी सा यहाँ पे फिर सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, देखो ध्यान से।
तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपके गेट में आए भी, अभी पीवाईक्यू देखेंगे गेट वाले, गेट में इस तरह क्वेश्चन आए हैं। तो आइए, तो पहला यहाँ टास्क होगा कि आपको क्वेश्चन देख के समझ आ गया। ओके, तो है ना, पहला क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कहीं ना कहीं जेनसेंस इनइक्वालिटी मैं यूज कर रहा हूँ, तो स्टेटमेंट आप लोगों को पता ही है। सो जो जेनसेंस इनइक्वालिटी है वो ये कहती है कि अगर जी कॉन्वेक्स फंक्शन है, कॉन्वेक्स फंक्शन मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा सब। ओके, तो जी कॉन्वेक्स फंक्शन है, देन x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स विल बी मोर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स, है ना, ये कंक्लूजन है इस थ्योरम का। तो मैं सब में यही लगा रहा हूँ, है ना, जितने स्टेटमेंट है। तो बस आपके लिए एक ही टास्क इसमें है कि बस ये चेक करना कि कौन कौन सा फंक्शन कॉन्वेक्स है, कौन सा नहीं है, बस इससे ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, सो पहला ऑप्शंस में अगर हम बात करें, सो मैं जी एक्स को अगर log x लेता हूं, तो क्वेश्चन है क्या log x कन्वेक्स फंक्शन है। अच्छा, मैंने पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल लिया है तो हमें x बता रखा है पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ से g डैश x निकालेंगे, सो 1/x, g डबल डैश x निकालेंगे, -1/x स्क्वायर, दिस विल बी नेगेटिव फॉर ऑल x पॉजिटिव। तो अगर log x कन्वेक्स नहीं है तो माइनस log x क्या होगा, क्या माइनस log x कन्वेक्स होगा। अगर मैं आपसे पूछूं gx इज इक्वल टू माइनस log x, तो क्या ये माइनस log x, माइनस log x मीन्स log 1/x, है ना, माइनस log x इज सेम एज log 1/x। अब आपको चेक करना है माइनस log x, तो यहाँ मैं ये यूज कर रहा हूँ log 1/x यूज कर रहा हूँ सी ऑप्शन में। सो सी ऑप्शन में यही फंक्शन मैंने यूज किया, दिस इज अ सी ऑप्शन में। और माइनस log x, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं log x का ग्राफ क्या होता है, ये वाला। तो जो फंक्शन इस तरह का है वो कभी कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, कनकेव है। कॉन्वेक्स क्या होता है, ऐसा ग्राफ अपवर्ड हो, ऐसा ग्राफ होगा तभी जाके कन्वेक्स, ये तो डाउनवर्ड टाइप का चल रहा है। तो ये अगर माइनस log x लेंगे तो माइनस log x क्या करता है, जस्ट इसको नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। सो माइनस log x का ग्राफ ये हो जाएगा, ये कन्वेक्स है ना, दिस इज अ कन्वेक्स फंक्शन। जो अपवर्ड टाइप का है वो कन्वेक्स होगा, तो है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे उसके ऊपर आएगा, यहाँ ज्वाइन करेंगे नीचे आ जाएगा। तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, रेड वाला कॉन्वेक्स फंक्शन, ये माइनस log x है, रेड इज माइनस log x। और जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ये आपका log x है। तो माइनस log x आप चेक कर लीजिए, डबल डेरिवेटिव आप निकालेंगे ये पॉजिटिव आएगा, ये 1/x स्क्वायर विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल x पॉजिटिव, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है ये पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है। सो ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे जेनसेंस इनइक्वालिटी तो काम करेगी। तो ठीक है ना, तो ये कॉन्वेक्स ही नहीं है, तो g ऑफ ई एक्स मतलब e ऑफ जी एक्स करते हैं ना, क्या गया तो हमारे पास क्या था इक्वलिटी e ऑफ जी एक्स मोर देन इक्वल टू g ऑफ ई एक्स। सो वैसे भी ये नहीं है, तो एक काम करते हैं माइनस लॉग अगर मैं लगा दूं, ध्यान से देखो एक मिनट, तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले ऑप्शन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, सो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर फर्स्ट ऑप्शन को मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, सो इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, so minus of log ex will be more than equal to e of minus log x, क्योंकि नंबर्स एक्सपेक्टेशन में नंबर्स इनसाइड शिफ्ट हो सकता है, तो -1 तो शिफ्ट हो सकता है, और माइनस की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो उसको मैं ठीक से अगर लिखूं तो इसको मैं अब पहले लिखता हूं, तो ये हो गया e ऑफ माइनस लॉग एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ई एक्स। सो ये हो गया e ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू g ऑफ
ई एक्स। अब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा अगर जी एक्स कॉन्वेक्स है, क्योंकि ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ जी एक्स इज कॉन्वेक्स। और हमने चेक किया जी मैंने किसको लिया, माइनस लॉग एक्स को। सो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, तो इसी को हमने देखा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया एंड देन सिंप्लीफाई किया, तो ई ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू जी ई ऑफ जी एक्स, जो कि जेनसेन इक्वालिटी का फिट बैठ रहा है, और जी यहाँ माइनस लॉग एक्स है मेरा। सो ठीक, आइए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। अब बात करते हैं ई एक्स के बारे में। जो ये ई की पावर एक्स है, क्या ये कॉन्वेक्स फंक्शन है? बी ऑप्शन मैंने यूज किया है ई की पावर एक्स। क्या ई की पावर एक्स कॉन्वेक्स फंक्शन है, यस और नो? तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, पॉजिटिव आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डबल डेरिवेटिव जी जी नहीं नहीं, एक्स में नेगेटिव कैसे लगा सकते हैं? हम तो एक वैसा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई हम ये कह रहे हैं टू लेस देन है तो माइनस टू मोर देन माइनस थ्री हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो माइनस होगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे डिफाइंड है, तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। और तो पॉजिटिव वन इसलिए इंटेंशन से लिया है कि लॉग इज डिफाइंड ऑन ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ, लॉग एक्स कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं है। देखो ए ऑप्शन कब गलत होता है मैं बता देता हूँ। ए ऑप्शन कब गलत होता जब मैं ऐसा लिखा होता कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग एक्स इज लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स। अगर मैं ये लिखा होता ना, तब ऑप्शन ए मेरा गलत होता। मान लो ये नया ऑप्शन जी बना देता हूँ, तब ये गलत होता। तब मैं अगर माइनस भी दोनों तरफ लगा देता ना, तब भी मैं एस्टैब्लिश नहीं कर पाता, इसको सही दिखा पाता। अगर माइनस लगा दो, चलो अभी फिर मैं माइनस लगा देता हूँ, तो माइनस लगाऊंगा तो होगा क्या, ई ऑफ माइनस लॉग एक्स मोर देन इक्वल टू दिस, तो वो इस पे फिट ही नहीं बैठेगा, जो जेनसेन इनइक्वालिटी से फिट ही नहीं बैठेगा वो। तो बैठ जाएगा, एक मिनट, अच्छा मैंने वहां गलत लिखा है ना, एक मिनट रुको रुको रुको। अच्छा ये इनइक्वालिटी उल्टी बैठ गई ना, एक मिनट यहाँ मैंने थोड़ा गलती किया थोड़ा सा ना। एक अच्छा नहीं नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे सो अगर मैं जी लिख रहा हूँ, सो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो अभी मैंने थोड़ी गलती की है, मतलब ध्यान नहीं दिया हमने। सो ये जो है ना लेस देन इक्वल टू है, और यहाँ पे क्या है, मोर देन इक्वल टू है, तो वो मुझे मैच करना पड़ेगा। देख लो एक बार ध्यान से। तो मतलब इनइक्वालिटी का मैंने ध्यान नहीं रखा, तो गलती हो गई है। देख लो एक बार, क्योंकि ये वाला चीज आ गया ना, और ये स्टेटमेंट थोड़ी है, हमें ऐसा मिलना चाहिए था, ऐसा तो नहीं मिला ना, तो ये गलत है एक्चुअली, पहला गलत है, नॉट ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग। ये ट्रू होगा अगर ये लिखता, अच्छा तो ये ट्रू है एक्चुअली। अगर मैं ऐसा लिखता तो जब माइनस लगाऊंगा तो ओके हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स मोर देन इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ई ऑफ एक्स। चेक कर लो एक बार, है ना। सो ये ओके हो जाएगा, अगर दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इधर चला गया, तो ये हो गया ई ऑफ जी एक्स मोर देन इक्वल टू जी ऑफ ई एक्स। सो इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है ए ऑप्शन में, एक तो ना ये इनइक्वालिटी लेस देन मोर देन याद रखना पड़ेगा, तो ये मैंने किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए वाले को जी ऑफ ई एक्स और ई ऑफ जी एक्स। ठीक, तो ये लेस देन इक्वल टू, देख लो एक बारी। तो
नहीं वो ठीक है, जो आई थिंक आप कॉन्वेक्स, अगर कोई फंक्शन कॉनकेव है तो उसका नेगेटिव कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। नहीं तो मैं कुछ गलत समझा, अगर आपने यहाँ पे क्या है, मान लो अगर एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो माइनस एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। सो नहीं, आई थिंक मुझे ये समझ आया, तो मुझे याद आ गया, तो मुझे ये समझ, आप ये कह रहे थे कि शायद अगर जी अगर कॉनकेव होगा तो ये ऐसा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये बोला ना आपने। तो अगर मैं, आप यहाँ पे ऐसा कैसे कर, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं यहाँ पे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस जी और माइनस जी, तो अगर जी आपका कॉनकेव है तो माइनस जी कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना। तो माइनस जी के लिए ये इनक्वालिटी टू हो जाएगी, तो माइनस ई ऑफ माइनस जी एक्स मोर देन इक्वल टू माइनस जी ऑफ ई एक्स। हाँ तो अगर ओके है तो उसका आंसर फिर मैं करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा है कि जी कॉनकेव है तो माइनस जी कॉन्वेक्स हो जाएगा, और माइनस जी जो ही कॉन्वेक्स होगा तो माइनस जी के लिए ओके है, और अगर आप माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सही कह रहे थे आप, ठीक है, सही था। अभी देख लो भाई, यहाँ तक ओके, अभी किसी को कंफ्यूजन है? एक्चुअली दिक्कत ये है ना, हमने ये वाला पार्ट मैंने वहाँ पहले लिख दिया हुआ है और ये वाला बाद में, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप एक बार चेक कर लो ठीक से। तो मैं कह रहा हूँ जी वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ए वाला फॉल्स है, ये है, ए फॉल्स होगा, जी वाला ट्रू होगा। जी हाँ, एक मिनट रुको, मैं लिख देता हूँ जो क्वेश्चन वो कहना चाह रहा था। सो लेट जी बी कॉनकेव फंक्शन। सो कॉनकेव फंक्शन का डेफिनेशन बताओ भाई, यहाँ कॉनकेव से क्या मतलब है आपका, कि दैट इज, जहां तक मुझे याद है कॉनकेव होगा इसमें डबल डेरिवेटिव जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, मान लो जो भी इसका डोमेन है। सो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, और अगर एक नया फंक्शन मैं बना देता हूँ, मान लो एच, एच क्या है, माइनस जी ना, सो एच इज माइनस जी, तो अगर आप एच डबल डैश एक्स निकालेंगे तो माइनस ऑफ जी डबल डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो अगर जी डबल डैश नेगेटिव था तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एच डबल डैश पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से एच एक्स कॉन्वेक्स हो गया, और एच एक्स अगर कॉन्वेक्स हो गया, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स और एच ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स, इन दोनों में क्या रिलेशन है, मोर देन इक्वल टू। सो बाई, बाई कौन सा रूल, जेनसेन इक्वालिटी, एच को माइनस जी रख दो अब आप, सो एक्सपेक्टेशन माइनस जी ऑफ एक्स मोर देन इक्वल टू माइनस जी ऑफ ई एक्स, यही ना, देखो। तो अब अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हालांकि थ्योरम ही हो गया, सो इसको एज आप थ्योरम लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया, दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लीजिए, सो माइनस बाहर, इस माइनस को तो बाहर निकाल ही सकते हैं ना, मैंने एच को माइनस जी कर दिया, जहां जहां एच था उसको माइनस जी कर दिया, तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, सो ई ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ ई एक्स हो जाएगा। चेक करो, ठीक है भाई। आमिर आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप। हम्म, हाँ, हम्म, नहीं मैंने एच को माइनस जी रखा है, जो एच है ना हमारा, एच और जी में क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ, यही ना कि एच एक्स जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स,
एच ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ जी एक्स। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, एच ऑफ एक्स को माइनस जी एक्स लिखा, और एच ऑफ सम नंबर इज माइनस जी ऑफ सम नंबर। और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी है कि माइनस को हम बाहर ला सकते हैं ना, फंक्शन माइनस बाहर ले आए, और ये माइनस दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक तो है, कर सकते हैं। कोई फंक्शन आप देखिए ऐसा जहां ना हो जाएगा, चलेगा। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, ना कॉन्वेव है ना कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ लैम्बडा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्बडा वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लैम्बडा ऑफ एफ एक्स प्लस 1 माइनस लैम्बडा ऑफ एफ वाई, तब बोलेंगे एफ कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे है f is convex if and only if f of lambda x plus 1 minus lambda less than equal to lambda fx from this, और ये होगा अगर डिफरेंशिएबल है तो f डबल डैश x मोर देन 0 लिस्ट है ना। अगर डिफरेंशिएबल है, नहीं ये यहाँ पे होगा थ्योरम है ये कि इफ अगर डबल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पॉजिटिव है तो उस केस में f इज कॉन्वेक्स फंक्शन, ये गारंटी है। देख लो अब, तो साइन कॉस तो डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, जरूरी नहीं ना, तो कुछ नहीं कह सकते। तो हमने ये कहा कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कॉन्केव है, ऐसे डिफाइन किया। हाँ, वो साइंस की लगा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। तो अभी इस क्वेश्चन का कंक्लूजन करते हैं, बहुत टाइम लगा दिया हमने इसमें, तो इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना। सो यहां से हमने ये डिसाइड किया कि log x इज नॉट कॉन्वेक्स बट माइनस log x इज कन्वेक्स, ठीक है। सो यहां से इसको मैं ठीक से लिखता, पहले ऑप्शन तो ऐसे ही दिख जाता, मुझे गलत है, इस ऑप्शन को मैं ठीक से लिखता। सो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ log x मैंने लिख रखा है यहाँ पे मोर देन इक्वल टू log ऑफ एक्सपेक्टेशन x, जो कि गलत है क्योंकि log x इज नॉट कॉन्वेक्स फंक्शन, क्योंकि ये मोर देन इक्वल टू है, तो यहाँ बस है ना, इसको मैंने पहले इसको बाद में लिखा, इस वाले को पहले इसको बाद में, तो ये गलत है। बी पे आते हैं, ई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ ई की पावर एक्स लेस देन इक्वल टू ई ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। नहीं चेक करो, ई एक्स कॉन्वेक्स, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी दूसरी है ना, चेक कर लो एक बार फिर से। अच्छा वहाँ जी है ना, ठीक है, हाँ, तो ये जी मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना पहले, तो जी ऑफ ई की पावर एक्स, सो ओके है ना, जी हमारा ई एक्स है, सो जी ऑफ ई की पावर एक्स लेस देन इक्वल टू ई ऑफ जी की पावर एक्स, ई ऑफ जी एक्स, ठीक है, ये बीच सही सही लग रहा है, चेक कर लो। और यहाँ फिर से वही है, तो 1/ex को लाइक माइनस बाहर ले आओ, तो माइनस लॉग ई एक्स मोर देन माइनस ऑफ ई लॉग एक्स, है ना। रिवर्स हो गया ना, सो ये गलत कर दिया। अब x की पावर 4 के बारे में क्या बोल सकते हैं, x की पावर 4 का ग्राफ क्या होता है, ठीक है ना। सो x पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है, तो x पॉजिटिव है तो x की पावर 4 का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आएगा, चेक कर लो। तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन है x की पावर 4, लेकिन वहां से चेक करना है मैं g को x की पावर 4 रख रहा हूँ, सो e ऑफ x की पावर 4 शुड बी मोर देन इक्वल टू, है ना, तो यहाँ इनइक्वालिटी यहाँ भी रिवर्स कर दिया मैंने, तो इसीलिए गलत है ये ऑप्शन। फिर ये यहाँ पे मैंने जस्ट इसको अपोजिट साइन कर दिया है, तो इसको वापस लाओगे, चूंकि ये गलत है इसलिए ये सही हो जाएगा, सी गलत है इसलिए ई सही हो जाएगा ना, क्योंकि रिवर्स ही कर दिया मैंने। सो माइनस लॉग ई एक्स मोर देन इक्वल टू माइनस, है ना, ई ऑफ माइनस लॉग एक्स, सो यहाँ बस इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिया मैंने। ओके,
यहाँ पे आ जाओ। सो यहाँ ई एक्स है रूट अंडर 1 + x² जी एक्स। सो क्या ये कॉन्वेक्स फंक्शन है? रूट अंडर 1 + x² का रूट ये जो है, क्या जी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 + x², क्या ये कॉन्वेक्स होगा? तो डबल डेरिवेटिव निकाल के देख लीजिए, है ना, आई एक्स पॉजिटिव लिया हुआ है मैंने, तो कॉन्वेक्स है तो ई ऑफ जी एक्स मोर देन इक्वल टू जी ऑफ ई एक्स, तो ई ऑफ जी एक्स मोर देन इक्वल टू ई ऑफ जी एक्स, जी ऑफ ई एक्स, हाँ जी ऑफ। क्या समझ नहीं आ रहा? कैसा फॉर्म आ रहा है? तो डिफरेंशिएट करना आता है? तो डिफरेंशिएट करो। सो वी स्क्वायर हो जाता है ना, सो यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज माइनस वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आ जाएगा जो पहले कर रखा है मैंने, है ना, x अपॉन, एक मिनट रुक जाओ, ठीक से डिफरेंशिएट कर लो। सो हमने क्या किया, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट करना था 1/2√x, यही दिया था इसका डेरिवेटिव, तो क्या यही तो आएगा 2x, 2 कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सो 1 + x² माइनस x², एलसीएम लिया और अपॉन में 1 + x² का रूट इंटू 1 + x², ये कट गया तो ऊपर जस्ट 1 बचा है। हाँ जी बताइए कहाँ डाउट है आपको? ये आया। आगे पूरा कंप्लीट किया करो ना कैलकुलेशन, अब यही दिक्कत है हमारी, तुम यहाँ तक कंप्लीट ही नहीं किए, तुम पहले ही तुक्का मारने लगे, ये दिक्कत है। हाँ अच्छा, वैसे भी देखें सेमी सर्कल होगा ना ये, क्या लिखा हुआ है, y बराबर 1 + x² था। नहीं नहीं, y बराबर y² माइनस x², सर्कल नहीं है ये, हाइपर बोला है ना, हाइपर बोला होगा जहाँ पॉजिटिव साइड है। एनीवे देख लो एक बारी। सो एक्स y² माइनस x² बराबर 1। अभी तक ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बारी, बस यही है। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया, एक्स पॉजिटिव ले रखा है मैंने, तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो कन्वेक्स है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो हमने डबल डेरिवेटिव निकाले, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव निकाला तो से आ गया। एनीवे ये तो रूट लिया हुआ है ना, y बराबर ये है। एनीवे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया ना, ठीक है चलो, डिफरेंशिएबल है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो कैलकुलेशन मैंने गलती नहीं किया होगा, कोई चेक कर लेना, तो वो ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो ई ऑफ जी एक्स मोर देन जी ऑफ ई एक्स, ओके है ये, ठीक है। तो ये जेनसेंस इनइक्वालिटी का हो गया। किसी को अभी तक कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी सो अगले क्लास में प्रॉब्लम क्लास ही होगी, टाइम है ना खत्म ही हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा प्रॉब्लम, कभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर, जो भी असाइनमेंट मैंने भेजे हैं आप अपने लेवल पे सॉल्व करो, जितने भी रैंडम वेरिएबल के असाइनमेंट ड्राइव में है, या आप अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हो, बुक के एग्जाम्पल जो टॉपिक मैंने कराए हैं वो कर सकते हो, मेनली असाइनमेंट ट्राई करो सॉल्व करने का, जो टॉपिक पढ़ा दिया है। जो डाउट है आप डाउट पूछो मुझसे क्लास में, तभी अगले 2-3 क्लास तक डाउट ही डिस्कस करेंगे हम लोग, मैं खुद ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज तो ये, आज हमने मेनली वो क्वेश्चन ट्राई किए जो मार्कोव इनइक्वालिटी, चेबीशेव इनइक्वालिटी या जेनसेंस इनइक्वालिटी के थे।
वही हमने ट्राई किए। सो नेक्स्ट क्लास में आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, या अगर कुछ और क्वेश्चंस तुम्हें इसके करने हो तो ये तुम ट्राई कर सकते हो जो मैं बोल रखा था। एक तो हमने ये देखा है अभी, और टाइम लग रहा है, तो ये मार्कोव इनइक्वालिटी वाले तो छोड़ दो, सब मार्कोव इनइक्वालिटी का ही आएगा मुझे लग रहा है, मार्कोव चेन। ये वही क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ खास है नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे रैंडम सैंपल कहीं कहीं आ गया, तो तुम्हें भी थोड़ा सा यहाँ डाउट, ये इसका मीन वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए रहने दो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कर सकते हो, तो इस तरह क्वेश्चंस इजीली किया जा सकता है। अच्छा ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया ना आपको, अभी रिसेंटली मैंने, अच्छा ये टर्म बताना रह गया बस है ना, यहाँ इसमें क्या है, अभी मैंने आपको रिसेंटली बताए थे कि व्हाट इज द क्वार्टाइल, व्हाट इज द मीडियन, अभी चेबीशेव्स इनइक्वालिटी आज ही डिस्कस किया है, बस ये टर्म डिस्कस नहीं किया, हालांकि जैम का है, गेट में नहीं वर्ड है ये, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लिखना चाहो तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डेफिनेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बताइए इस रैंडम वेरिएबल के टर्म में इसका क्या डेफिनेशन है, कोई भी बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर रैंडम वेरिएबल। ना तो मान लो सी ओ भी लिख देता हूँ, ये कोवेरिएंस नहीं है, डॉट लिखा हूँ मैंने, सी डॉट ओ डॉट बी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स, सी भी लिख दूँ, सी भी लिख दूँ, तो अपना नोटेशन है, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी नोटेशन लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, तो ठीक है, तो इसको ये लिख लो, हाँ मर्जी है, जरूरी थोड़ी है, अगर मैं लिख लूँगा मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं लिखूँगा, जरूरी थोड़ी है कि सी भी लिखेंगे। सो क्या आएगा फॉर्मूला इसका, यहाँ से सिग्मा अपॉन ई एक्स था ना, अगर परसेंटेज में बोलेगा ये तो नंबर है, अगर इन परसेंटेज बोलेगा तो परसेंटेज में आप लिखोगे सिग्मा अपॉन ई एक्स इंटू 100% होता है ना, तो अगर परसेंट में बात करेगा तो ये लिखना पड़ेगा, तो अगर परसेंट में कई बार ना बोला इन परसेंटेज लिखा रहता है, तो उसका मतलब ये यूज करना है, अगर सिर्फ नंबर पूछ रहा है तो ये यूज करो, ये इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये आसान क्वेश्चन है, हालांकि कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन दिख रहा है सब लोगों को, इसमें आपको पीडीएफ दे रखा है, पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, मीडियन क्या है, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी से अपर बाउंड क्या होगा इसका, तो ये ऑप्शंस दे रखा है, आपको चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है, ये चीज। चलो ये होमवर्क है, ट्राई करके आना, ठीक है, अभी डाउट क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो डाउट क्लास ये आराम से ट्राई करके आओ, ये पीडीएफ भेजूंगा मैं, इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन है, और अगर तुम देखोगे इसमें और कुछ है, ये तो अभी डिस्कस किया मैंने, ये भी एक क्वेश्चन, अगर ये भी देख सकते हो अगर तुम कर पाओ तो। सो ये सब होमवर्क है, ट्राई करके आना, और नहीं हो तो कल डिस्कस करना क्लास में, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आसान क्वेश्चन है, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी यूज करना है इसमें। है ना, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है,
चेबीशेव इनइक्वालिटी बताना, द वैल्यू ऑफ द लोअर बाउंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द सेलेक्टेड पॉइंट इज बिटवीन 14 एंड 26। इसको ट्राई करके आना, ये सब होमवर्क है। कल मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अब बाकी देख लेता हूँ और क्या है इसमें। ये भी कर सकते हो ट्राई, लेकिन यहाँ फिर से एमजीएफ से पहले डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना होगा, या आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो ये आप ट्राई करके आना। एमजीएफ दे रखा है, फिर पूछ रहा है चेबीशेव इनइक्वालिटी से बताओ इसका अपर बाउंड क्या होगा। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी है, क्या क्या अपर बाउंड, यहाँ भी अपर बाउंड ही पूछेगा। अगर मोर देन है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा, तो लेस देन इक्वल टू समथिंग मतलब वो अपर बाउंड है। यहाँ अगर लेस देन होता तो वहाँ मोर देन इक्वल टू तो वो लोअर बाउंड होता। अब क्या कहना चाह रहे हो, फिर से बोलो, है ना। जैसे अब ये क्वांटिटी है, अब यहाँ जैसे आपको मोर देन लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली आगे लेस देन इक्वल टू समथिंग आएगा, तो लेस देन इक्वल टू समथिंग आएगा, वो समथिंग एक्चुअली अपर बाउंड है। ये चीज़ है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, ये हमने अभी सॉल्व किया। यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन मैंने लिखा था, आपने खुद ही किया था। तो वैसे ही है, इसका मीन ऑब्वियसली 2 आएगा, तो चेक करो इसका मीन निकालोगे 2 ही आएगा। तो एक्स माइनस म्यू मोर देन के है, जो मैंने क्वेश्चन लिखे, तो वैसे ही है। ये हालांकि ये भी थोड़ा मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए नया होगा, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है आप ट्राई करके देख सकते हैं। नहीं आता है फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा या कल बता सकता हूँ। फिर बाद में जब आएगा, है ना, रिवीजन जब सेकेंड टाइम करोगे तो ज़्यादा आसान लगेगा। फर्स्ट टाइम कई बार चीज़ें मुश्किल लगती हैं, स्पेशली अगर नहीं पढ़ा हो तो ज़्यादा मुश्किल लगती है। लेकिन जब पढ़ लोगे, क्योंकि एग्जाम देने जब जाओगे तो पूरा सिलेबस कवर करके जाओगे, तो वहाँ तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। नहीं, एक्सक्यूज़ होगा भी तो तुम्हारा लॉस है। तुम्हें 100% सिलेबस कवर करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कनेक्टेड आते हैं। अब यहाँ क्या किया, चेबीशेव इनइक्वालिटी को रैंडम वेरिएबल रैंडम सैंपल से मैच कर दिया, रैंडम सैंपल के साथ मिक्स कर दिया एक्चुअली, ये है। तो ये सब ट्राई करके आओ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचा है? बस वहीं पे आगे जहाँ थे हम, तो खत्म। तो ये चेबीशेव हो गया, डायरेक्टली उस पर शायद नहीं आता है ना, जेनसेंस पे डायरेक्टली नहीं आया होगा। लिखता नहीं है, क्वेश्चन तो आए हैं लेकिन लिखता नहीं है जेनसेंस का नाम, है ना। ट्रेस नहीं कर पा रहा, कोई ऐसे वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। चलिए, तो यहीं स्टॉप करता हूँ मैं। तो अभी ये क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। तो आज हमने जस्ट जो इनइक्वालिटीज उस पर क्वेश्चंस किया है। कल भी रैंडम वेरिएबल जो टॉपिक मैंने अभी कवर किए हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल, उसके पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, स्पेशली रैंडम वेरिएबल के। फिर उसके बाद एक दो क्लास के बाद फिर मैं आगे यूनिवेरिएट स्टार्ट करूँगा। तो चूंकि ये कनेक्टेड टॉपिक है, तो अभी मैंने जस्ट एमजीएफ पढ़ाए थे, तो ये वाला पार्ट में थ्योरी अभी ये वाला पार्ट में अभी कंटिन्यू करूँगा, है ना, अगले क्लास में। तो अभी इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, पीडीएफ, पीएमएफ। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत सारे हमने किए थे ना, मेनली एमजीएफ वाले कर लेंगे। एमजीएफ हो गया, या फिर ये थ्योरी पढ़ा दूंगा मैं। तो कल मिलते हैं। अभी यहीं स्टॉप करते हैं, डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू अभी के लिए। जी शुरू हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। आज ही स्टार्ट।